हेलो एवरीवन। मैं हूं अजय। एक बार फिर से आप सभी को सनराइज जॉब एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक चैप्टर जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। यदि कंपटीशन की पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके करियर के लिए जानना कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बहुत जरूरी है। यदि आप एक कंपटीटर हैं, एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये समझेंगे इस चैप्टर से, इस कोडिंग डिकोडिंग वाली जो चैप्टर मैं बताने जा रहा हूं रीजनिंग में, ये आपके लिए, पूरे रीजनिंग के लिए यह आपको बेहद ही व्यापक और विस्तृत नॉलेजेबल होना चाहिए, क्योंकि इसी एग्जामिनेशन में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं समझता हूं कि एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो चाहे रेलवे की एग्जाम हो या बैंक की एग्जाम हो या एसएससी की एग्जाम हो, मोर देन 10 क्वेश्चन आपको इस कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग बात करेंगे आज कोडिंग डिकोडिंग का। आप सुने भी होंगे, आप जानते भी होंगे, लेकिन थोड़ी सी मैं बात सबको परिचित करा देना चाह रहा हूं कि आखिर ये कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। जरा समझने का प्रयास करेंगे। हम बात कर रहे हैं कोडिंग और डिकोडिंग की, कोड और डिकोड की। हम कोड बोलते किसको है? किसी भी बात को रहस्यमयी ढंग से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को हम कोडिंग कहते हैं। कोई भी बात हो उसको प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष डिस्प्लेमेंट की स्थिति में नहीं बल्कि हिडन की स्थिति में अगर बात को हम अगर किसी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो दैट मेथड इज कॉल्ड कोडिंग। उसी मेथड को हम बोलते हैं कोडिंग। सेकंड की अगर मैं बात करूं, डिकोड किसको कहा जाता है? तो जो कही गई बात होगी, जो रहस्यमयी बात होगी, जो कही गई रहस्यमयी बात को वास्तविक रूप या अर्थ में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को डिकोडिंग कहा जाता है। इसका मतलब ये हो रहा है कि किसी भी बात को यदि हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, अब यदि वह वास्तविक रूप में नहीं बल्कि कोई रहस्यमयी ढंग से या कोई हिडन रूप में अगर किसी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो दैट मेथड इज नोन एज कोडिंग। इन द सेम वे, टू गेट द रियल फॉर्म ऑफ द दैट कोड वी मेंटेन द मेथड दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। किसी भी वास्तविक रूप में अगर आप उसको ला रहे हैं, वापस ला रहे हैं, एक हिडन नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से अगर आप मेंटेन कर रहे हैं, उसी को बोला जाता है डिकोडिंग। देखिए, इससे प्रश्न पूछने का जो तरीका होगा मैं आपको टाइप 1, 2, 3, 4 करके बताऊंगा। आप बस बने रहिए वीडियो के साथ। मैं आपको दिखा रहा हूं कि टाइप 1 में कैसा प्रश्न पूछेगा, टाइप 2 में कैसा प्रश्न पूछेगा, टाइप 3 में। इस प्रकार से कुल मिलाकर हम लोग 6 से 7 टाइप इसमें देखेंगे और आपको एग्जामिनेशन में इसी 6 या 7 टाइप से आपको सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो आइए हम लोग आज बात करेंगे टाइप नंबर 1 का। देखेंगे टाइप नंबर 1 में प्रश्न किस प्रकार का होगा, हम लोग कैसे एक सेकंड में हम लोग इसको कैसे मेंटेन करेंगे। याद रखेंगे, इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए आपको 1 सेकंड से ज्यादा समय नहीं देना। यदि आप 1 सेकंड से ज्यादा समय लगा रहे हो, इसका मतलब कि आपको अभी प्रैक्टिस की आवश्यकताएं हैं। ध्यान देंगे आप। लिखा हुआ है कि यदि हरा को लाल कहा जाए, लाल को पीला, पीला को नीला, नीला को नारंगी, तो बताए पक्का टमाटर कौन सा कलर का होगा। याद रखेंगे, आपको सिर्फ दौड़ाना है आपको कि आखिर पक्का हुआ टमाटर किस प्रकार का होगा। तो लाल होता है पक्का हुआ टमाटर, तो ऐसा नहीं कि लाल होगा तो आपको आंसर लाल होगा, ऐसा नहीं करना है। याद रखेंगे, जो आपका कलर यहाँ रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं आप, जो आप सोच पा रहे हैं, आपको पता है, ये आपको अपने से करना होगा कि आखिर पक्का हुआ टमाटर किस कलर का होता है। रेड कलर का होता है। तो रेड को हम क्या कहते हैं? सुनिए, रेड कहाँ है? यहाँ रेड नहीं है। देखेंगे, रेड को मैं पीला करता हूं, तो रेड को पीला करता हूं, इसका मतलब कि आंसर आपका पीला होगा। अब यही आपका आंसर बनेगा। जिसके बारे में पूछेगा उसको किस रूप में कन्वर्ट किया जाएगा, सिर्फ आपको मतलब उसी से है, मतलब यहां से नहीं है, मतलब इधर से नहीं है, मतलब इधर से नहीं है। इसीलिए आपसे कह देता कि आकाश का रंग कैसा होता है, तो आकाश का रंग कैसा होता है, इसी में हो सकता था, क्योंकि मेरा आकाश का कलर नीला होता है, नीला इसमें दिया हुआ है। यदि आपसे यह कह देता है कि आकाश का रंग कैसा होता है, तो आप जानते हैं कि आकाश ब्लू होता है, नीला, तो नीला आंसर आपको नहीं बनता। नीला को क्या कहा जाता है? पकड़िए, पीला को नीला कहा जाता है, लेकिन नीला को क्या कहा जाता है? नीला को नारंगी कहा जाता है, आपका नारंगी आंसर होता। लेकिन ऐसे पूछा है कि पका हुआ टमाटर का कौन सा कलर का होगा, तो हम पता है हम लोगों को कि पका हुआ टमाटर लाल होता है, तो लाल को क्या कहते हैं? पीला, तो आपका आंसर होगा पीला। उसी प्रकार से एक प्रश्न और देखिए, लिखा हुआ है कि किसी सांकेतिक भाषा में अंगुली को एड़ी कहा जाता है। अंगुली समझ रहे हैं, एड़ी भी। आपको कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में अंगुली को एड़ी कहा जाता है, या एड़ी, एड़ी को पैर, पैर को अंगूठा, अंगूठा को टखना, टखना को हथेली तथा हथेली को घुटना कहा जाता है। तो एक निरक्षर व्यक्ति हस्ताक्षर की जगह किस चीज का निशान लगाएगा? ध्यान देंगे,
पता है निरक्षर का मतलब होता है अनपढ़। अनपढ़ आदमी किस चीज का निशान लगाता है, तो अनपढ़ आदमी अंगूठे का निशान लगाता है। तो अब कह रहा है कि जो निरक्षर व्यक्ति है हस्ताक्षर की जगह पर वह किस चीज का निशाना लगाएगा, अंगूठा का। लेकिन आंसर अंगूठा नहीं होता। अब देखना आपको कि अंगूठा को क्या कहा जाता है, ध्यान देंगे। हमने देखा है कि अंगूठा को क्या कहा जाता है, टखना। तो आपका आंसर बनेगा टखना, और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आप 4 टिक आउट करेंगे। तो ऐसे आपको मेंटेन करना है, और ऐसे हम लोग मेंटेन करते हुए बेहद ही एक सेकंड भी समय नहीं गुजरेगा, आप इसको तुरंत कर सकते हैं। आपको अप्रोच करना है, ये बिल्कुल आसान तरीका है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप नंबर 2 का। टाइप नंबर 2 क्या कहता है, थोड़ा सा ये होगा, थोड़ा बड़ा देखने में लगता है, लेकिन बेहद ही आसान तरीकों से हम लोग इसको भी अप्रोच करेंगे। देखिए क्या है लिखा है, किसी सांकेतिक भाषा में कीट, ध्यान देंगे, कीट मीट फिट, मैंने मीट खाइए फिट रहिए। कह रहा है कीट मीट और फिट का अर्थ है मैं परिश्रमी हूं। इसका मतलब है कीट का मीट का और फिट का मैं परिश्रमी हूं। आगे कह रहा है कि जीट रीट और कीट, जीट रीट कीट का अर्थ है परिश्रमी होना खतरनाक। आगे लिखा है तथा सील फिर रीट का अर्थ है खतरनाक अत्यंत दुखदाई। तो कह के किसी में 2 प्रश्न पूछ सकता है, किसी में भी प्रश्न पूछ सकता है, किसी में 5 भी पूछ सकता है। बैंकिंग सेक्टर वाले जो विद्यार्थी होंगे उनसे याद रखेंगे कि इससे आपको 2 या 2 से अधिक प्रश्न पूछ सकता है, बशर्ते एसएससी में जाने वाले या रेलवे में जाने वाले के लिए सिर्फ इससे एक ही प्रश्न पूछता है। अभी तक का ऐसा ही कंडीशन रहा है। अगर यदि 2 या 2 से अधिक भी पूछेगा तो हम लोग घबराएंगे नहीं। अब इसमें पूछा है पहला प्रश्न में किसका अर्थ होगा होना, यानी इसमें जो होना कंडीशन दिया गया है, इस होना का इसमें से कौन हो सकता है, इसका कोडिंग। आगे बात कर रहा है कि सील का अर्थ क्या है, हालांकि इसका ऑप्शन भी रहता, लेकिन ऑप्शन मैं नहीं दिया हूं, ऑप्शन भी हम मेंटेन करेंगे। अब देखिए इसको तो हम लोग सेकेंडों में बनाएंगे, लेकिन पहले आप जानेंगे विस्तार से कि विस्तार से कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप करेंगे क्या, जरा विस्तार से समझने का कोशिश करिए। प्रश्नों को बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो आपको दिखा गया है उसको आप यहाँ एक बार मैं विस्तार कर रहा हूँ, इसको लिख लिया है मैंने। यहाँ लिखा हुआ है कि कीट मीट फिट, इसका अर्थ है मैं परिश्रमी हूँ, उसी को मैंने यहाँ लिख लिया। इस प्रकार से जीट रीट कीट को भी मैंने यहाँ लिख लिया, परिश्रमी होना खतरनाक। और आगे लिखा हुआ है सील फिर रीट, इसका मतलब होता है खतरनाक अत्यंत दुखदाई। ध्यान देंगे आप इस पर। इसमें क्या मिल रहा है, इसमें भी परिश्रमी है, इसमें भी परिश्रमी है, दोनों में मैच कर रहा है। दोनों में कौन सा ऐसा कोड है जो मैच कर रहा है, ध्यान देंगे कौन सा ऐसा कोड है जो मैच कर रहा है। देखिए मैच आपको यहाँ भी देखिए, कीट यहाँ भी लिखा हुआ है और कीट यहाँ भी लिखा हुआ है। मीट इसमें है तो इसमें नहीं है, फिट इसमें है तो इसमें नहीं है। इसका मतलब ये दोनों जो मैच कर रहा है, ये ध्यान देंगे परिश्रमी का कोड है, परिश्रमी का कोड है दोनों में, क्योंकि मिल रहा है। दूसरा अगर मैं बात करूं खतरनाक का, तो यहाँ खतरनाक ध्यान देंगे, खतरनाक यहाँ भी मैच कर रहा है और खतरनाक यहाँ भी मैच कर रहा है। मैं इसको अंडरलाइन से बार इसको संकेत कर रहा हूँ। ये दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में ध्यान देंगे, रीट मिल रहा है, यहाँ भी रीट मिल रहा है, यहाँ भी, ठीक है। अब अत्यंत किसी में नहीं है, दुखदाई किसी में नहीं है। याद रखेंगे अत्यंत और दुखदाई का ये दोनों में से कोई हो सकता है, हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, अभी कह नहीं सकते हैं। दूसरी बात, इसका कोड तो ऑलरेडी निकल चुका है, इसका कोड आपका रीट हो गया और इसका कोड आपका हो गया की। तो बचा इसमें होना, सिर्फ एक ही को बचा है। तो जब होना होगा तो इसका मतलब ये ध्यान देंगे, ये जो बचा ना, ये ध्यान देंगे, मैं इसको ट्राइंगल से मेंटेन कर रहा हूँ। ये जो होगा वो आपको होना का हो गया, होना का कौन हो गया, जीत। कौन हो गया, जीत। इसे पूछा था कि इसका अर्थ है होना, तो होना का जीत है, इसका मतलब कि आपका आंसर बन गया सेकंड नंबर। अब इसमें कहा है कि सील का अर्थ क्या है, अब जरा समझने की कोशिश करिएगा। सील मेरे पास यहाँ है, सील का कोई तो स्पेसिफिक नहीं आ पाया कि यही हो सकता है। अब हम बात कर सकते हैं कि सील या तो हो सकता है अत्यंत का, या तो हो सकता है दुखदाई का। तो हम क्या कहेंगे कि सील का अर्थ क्या है, तो ये कहेंगे कि या तो अत्यंत या तो अत्यंत या दुखदाई। ये दोनों में से कोई हो सकता है, हम इसको सर्टेन नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप मेंटेन करेंगे। आपको ये ध्यान देना होगा, ये जो मैंने लिखा आपको एग्जाम में नहीं लिख रहा है, मैंने तो इसको सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा है कि आप समझ लें, लेकिन डायरेक्ट एग्जाम में हम अप्रोच कैसे करेंगे, आइए एक प्रश्न और दिखाते हैं और उसी में देखेंगे कि डायरेक्ट हमको अप्रोच कैसे करनी है। चलिए हम लोग बात करेंगे कि हम लोग प्रश्न में कैसे अप्रोच कर सकते हैं, दोबारा हम लोग को लिखना ना पड़े। देखिए लिखा है कि पैट जो सीम को ईट गुड मैंगोज कहा जाता है, पुश सीम टीम को मैंगोज एंड स्वीट्स कहा जाता है, जबकि टीम जू और कीट को परचेज गुड स्वीट्स कहा जाता है। हम देखेंगे कि दोनों में, हालांकि हमको पूछा क्या है, गुड पूछा है, तो हम सिर्फ गुड से ही मतलब रखेंगे, ज्यादा हमारा बेहतरीन होगा। ध्यान देंगे
गुड आपको इसमें भी मिल रहा है, दिखाने गुड इसमें भी मिल रहा है, समझने की कोशिश करेंगे। गुड यहाँ भी है, गुड यहाँ भी है। अब जरा ध्यान देंगे कि जो कोड किया गया है उनका दोनों में क्या सेम चीज मैच कर रहा है। तो ये तीनों में अगर मैच कर लूँ, तीनों में करूँ तो ध्यान देंगे दोनों में आपको जू मिल रहा है। इसका मतलब कि गुड का जो होगा, गुड किस शब्द का अर्थ है, इसका मतलब कि जू का अर्थ है गुड। यदि इससे ज्यादा और पूछता, यदि और इससे ज्यादा पूछता, जो जिसको पूछेगा हम उसको डायरेक्ट उसी को अप्रोच कर लेंगे और फटाक से उसको आंसर बना लेंगे। अगर आपको हो सकता है कि अगर इसमें ऐसा पूछ देता, सपोज करिए ये क्वेश्चन ऐसा भी कह देता कि परचेज, और मान लिया जाए कि किस शब्द का अर्थ है। एक प्रश्न और पूछ देता, सपोज करिए इसमें कह देता कि टीम का क्या अर्थ है, टीम का क्या अर्थ है, ये भी पूछ देता। तो जब 2-3 को पूछता तो हम इसमें भी मेंशन कर लेते हैं। हमने क्या किया, अंडरलाइन मैंने कर लिया, अंडरलाइन गुड को किया है, और अंडरलाइन यहां ध्यान देंगे जो इसमें मैच कर रहा है कोड उसको कर लीजिए आप। ये भी मैच कर रहा है और इसको ये भी मैच कर रहा है। हम अलग अलग आपको सिंबल्स इसको दिखा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी आपको ध्यान देंगे स्वीट्स है, यहाँ भी स्वीट्स है। तो जब दोनों जगह स्वीट्स है तो इसको मैं राउंड से कर ले रहा हूँ। अब ये दोनों में आपको देखना है कि इसका जो कोड है और इसका जो कोड है दोनों में क्या मिल रहा है। दोनों में टीम मिल रहा है, इसका मतलब कि टीम के लिए भी मैं ऐसा कर लिया। अब आपको क्या बचा है, ये परचेज बचा है। तो परचेज का कौन हो जाएगा भाई, ये ध्यान देंगे जू हुआ आपका गुड का, स्वीट्स का आपका टीम हो गया। तो जो बचा वो परचेज का हो गया, तो परचेज का ध्यान देंगे ये हो गया। अब यहाँ की बात होगी, हमने कहा मैंगोज के बारे में, ध्यान देंगे मैंगोज मेरा यहाँ भी मैच कर रहा है, मैंगोज मेरा यहाँ भी मैच कर रहा है। तो मैं ट्रायंगल्स इसको मेंटेन कर रहा हूँ, ये दोनों में क्या मैच करेगा, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। ध्यान देना इस बात को आपको है, ये दोनों में क्या मैच कर रहा है भाई, जब ध्यान देंगे हम दोनों मैच क्या कर रहा है। ध्यान देंगे सीम आपको यहाँ है, तो मैं ट्रायंगल्स इसको भी मेंटेन करूंगा, ट्रायंगल्स इसको भी मेंटेन कर लूंगा। अब आपको जो बचा उसी का हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसमें कहता है ईट का, तो ईट का आपको हो जाएगा पैट। यदि इसमें कोई एंड का कहता तो एंड का हो जाता आपका पुश। और इसमें अगर कोई परचेज का कहता तो परचेज का हो जाता आपको किट। अब इसमें कहा है कि परचेज का क्या होगा, तो परचेज का हो जाएगा किट। यहाँ तो एकदम स्पष्ट निकल गया। अगर कोई कहता है कि टीम किसका अर्थ है, टीम समझने को, टीम का क्या है, तो टीम का मैं यहाँ सर्कल किया हूँ, यहाँ भी सर्कल, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा स्वीट्स। तो जो हमको पूछेगा, यदि 2 या 2 से अधिक पूछेगा तो इसी में अलग अलग चिन्हों से अलग अलग आपको कोई सिंबल्स उसको आप इंडिकेट करेंगे और फटाक से क्वेश्चन में ही आपको आंसर दे देना है और आपको देखकर ऑप्शन को टिक आउट कर लेना है। देखते हैं हम लोग अगला टाइप क्या प्रश्न होगा, कैसा पूछेगा, उसमें हम लोग कैसे अप्रोच कर पाएंगे। देखिए थर्ड टाइप वाला में क्या पूछेगा। थर्ड टाइप वाला में बेहद आसान होगा, उसको भी हम लोग मेंटेन करेंगे। हालांकि आपको प्रश्न में यहाँ से यहाँ तक ही प्रश्न है, मैं इसको लिखा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। हालांकि एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है। क्या कह रहा है कि पृथ्वी, PRITHVI, पृथ्वी शब्द में ऐसे कितने अक्षरों के जोड़ा है जिनके बीच उतना ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में। बड़ा थोड़ा सा अजूबा लगता है, लेकिन बहुत आसान है, बेहद ही आसान है। यह कह रहा है कि पृथ्वी एक वर्ड है, उसमें कितने ऐसे जोड़ा हैं जिनके बीच अक्षर उतना ही है जितना कि वर्णमाला में आते हैं। जरा देखते हैं इसको हम लोग कैसे मेंटेन करें। देखिए आप समझने का कोशिश करेंगे। हम इसको यहां लिख रहे हैं PRITHVI, ठीक है। अब देखते हैं कि हम लोग P से अगर बात करेंगे तो पहले P से आपको ABCD आता होगा, अल्फाबेट तो आपको आता है, ABCD काउंट करना शुरू करिएगा। देखिए P Q, अगर यहाँ Q होता तो एक जोड़ा होता, Q नहीं है, P Q R S T U V। हम पढ़ रहे हैं P के बाद Q, यहाँ Q होता तो जोड़ा होता, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। Q के बाद R यहाँ नहीं है, आगे बढ़ेंगे। R के बाद S यहाँ नहीं है, S के बाद होता है T यहाँ नहीं है, T के बाद होता है U के बाद यहाँ ये नहीं है, इसके बाद होता है V नहीं है। आपको ध्यान देंगे P वाली मैं बात कर रहा हूँ। देखिए P के बाद होता है Q के बाद R के बाद S, इसके बाद T के बाद U। हम यहाँ से ABCD वाला पढ़ रहे हैं। आप ये मत समझिएगा कि P के बाद R है तो हम आपको P के बाद Q क्यों बता रहे हैं। ये प्रश्न में R है, लेकिन हमको पता है कि P के बाद Q आता है, तो P के बाद Q नहीं है, इसका मतलब P का हमसे एक भी जोड़ा नहीं मिला। ऐसा R से मैं काउंट करूंगा। R के बाद ध्यान देंगे RST, ध्यान दीजिएगा RST, यानी R के बाद S होना चाहिए, नहीं है, S के बाद T होना चाहिए, तो T यहाँ है, इसका मतलब ये दोनों जोड़ा लग गया। आप देखिएगा इनके बीच में कितने लेटर हैं, इनके बीच में यहाँ जो ये प्रश्न में दिया हुआ वर्ड है, ये जो वर्ड है, इस वर्ड में R और T के बीच में एक लेटर दिया हुआ है। यहाँ भी देखिएगा R और T, R मेरे पास यहाँ और T मेरे पास यहाँ। ये R अगर मैं यहाँ T यही लिख देता,
एस के बाद पी होगा ना भाई, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, नहीं तो पी आर और देखिए टी के बाद यहां भी एक लेटर है, इसका मतलब कि वर्णमाला में भी इसके दोनों के बीच में एक ही लेटर है, अब यहां भी जो दिया है उसमें भी दोनों के बीच में एक ही लेटर है। इसका मतलब ये जो लेटर जो जितने बीच में आ रहे हैं, ये जितने भी लेटर बीच में है वर्णमाला में भी उतना ही लेटर है। ये बात यही कहा है कि उनके बीच कितने अक्षर है, कितने अक्षर हैं, ऐसे कितने जोड़ा हैं जिनके बीच उतना ही अक्षर है जितने कि उनके वर्णमाला में आते हैं। तो वर्णमाला में आर और टी के बीच में एक अक्षर आता है, तो यहां भी देखिएगा आर और टी के बीच में एक अक्षर, इसका मतलब एक जोड़ा हो गया। टी के बाद अब आगे भी काउंट करेंगे, टी के बाद होता है यू, नहीं है भी, याद रखेंगे। अब ये दोनों को मैच करिए आप, यानी आर और भी के बीच में 1 2 3 यहाँ है, तो आप यहां देखिएगा आर यहाँ है, एक आर के बाद होता है एस टी यू भी, यहां भी देखिए भी है। अब आर और भी के बाद यहां भी देखिए वर्णमाला में आपको 3 ही दिख रहा होगा, 1 2 3, यहां भी 3, इसका मतलब 2 जोड़ा हो गया। भी के बाद होता है डब्ल्यू, यहां डब्ल्यू नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा। अब आई से काउंट करेंगे, आई के बाद होता है जे, नहीं है के, जे, आई के बाद होता है जे के एल एम, कोई नहीं मिला आपको। टी से मैं काउंट कर रहा हूं, टी के बाद होता है यू, नहीं है भी, याद रखेंगे। यहां भी एक जोड़ा आ गया, यहां भी एक जोड़ा आ गया। जैसे हम बात करेंगे टी और भी के बीच, टी और भी के बीच में, टी मेरे पास ध्यान देंगे यहाँ है और भी मेरे पास यहाँ है, टी और भी के बीच में सिर्फ यू एक होता है। उसी प्रकार से यहाँ एक लेटर अगर है तो यहाँ भी देखिए टी और भी के बीच में एक लेटर, इसका मतलब भी आपका जोड़ा लग गया। टी के बाद होता है यू भी डब्ल्यू, नहीं है, एच से काउंट करेंगे। एच के बाद होता है एच, एच के बाद होता है आपको आई, आई नहीं है, इसके बाद जे, जे भी नहीं है। भी के बाद होता है डब्ल्यू, नहीं है, आई तो ऑलरेडी है। जिस प्रकार से से काउंट किया, हम इधर से वैसे काउंट, दोनों तरफ से आपको काउंट करना है। आइए, आई जे के एल एम एन ओ, कोई नहीं मिला। भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, कोई नहीं मिला। एच आई जे के एल, एक भी नहीं मिला। टी से करेंगे, टी यू भी डब्ल्यू, नहीं मिला। आई जे के, नहीं मिला। आर एस, नहीं मिला। हम जिस प्रकार से इन्हें से काउंट कर रहे थे, हम इधर से भी काउंट कर देंगे। अब आपको देखना है कि कितने जोड़े मिले। तो एक जोड़ा देखिए, ये दोनों मिला, एक जोड़ा ये मिला, एक जोड़ा ये मिला। तो आपको कितने जोड़े हो गए? 3 जोड़ा हो गए। जब 3 जोड़ा हो गए तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। तो बहुत आसान है। एक प्रश्न और दिखाते हैं जो बिना एबीसीडी से हम लोग मेंटेन करेंगे, एबीसीडी को जरूरत नहीं है। एक प्रश्न और इस पर देखेंगे, एक प्रश्न को हम लोग और डील करेंगे और देखेंगे कि इसमें हम लोग कैसे करना है। पूछा है कि शब्द प्रोड्यूस में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द उतने ही हैं, उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। आप प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं, प्रोड्यूस। इस प्रोड्यूस को आप एबीसीडी से ही काउंट करिएगा, समझ में आ जाएगा। पी से काउंट करेंगे, पी क्यू आर एस टी यू भी, कोई नहीं मिला। आर एस टी यू, ध्यान देंगे, मिल गया। आर से काउंट करिएगा, आर एस टी यू होना चाहिए था, ऑलरेडी है। इसके बाद यू के बाद भी डब्ल्यू, नहीं है। ओ सब काउंट करेंगे, ओ के बाद होगा आपको पी क्यू आर एस, नहीं है। डी के बाद बात करेंगे, डी ई एफ जी, नहीं है। यू भी डब्ल्यू, नहीं है। सी डी, नहीं है। हम इधर से भी आएंगे अब, यानी इसका ई एफ जी एच आई जे के, नहीं है। सी डी ई एफ जी एच, नहीं है। यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, नहीं है। डी ई एफ जी, नहीं है। ओ पी क्यू, नहीं है। आर एस, नहीं है। अगर होता तो हम उसको आंसर बनाते हैं, लेकिन कोई भी दुर्भाग्य से नहीं प्राप्त हो रहा है, तो इसका सिर्फ आंसर हो जाएगा कि एक ही ऐसे युग्म है जिनके बीच उतना ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। एक प्रश्न अपने से मैं ले रहा हूं। अगर मैं ऐसा कह दूं, ध्यान देंगे, अगर मैं ऐसा कह दूं, सपोज करिए कि इंग्लिश शब्द में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतना ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। ई से काउंट करेंगे, ई एफ जी आता है बिल्कुल। ई के बाद एक होता है, एक के बाद जी, हाँ जी मिल भी रहा है, तो एक युग्म हो गया या जी। ई एफ जी एच आई, ध्यान देंगे। ई से काउंट करिएगा तो ई के बाद होगा एफ जी एच आई, आई यहां होना चाहिए था, ऑलरेडी है, 2 युग्म होगा। आई के बाद जे के, नहीं होगा। एन के बाद समझे, एन ओ
P Q R S, एक भी नहीं मिला, G से काउंट करेंगे तो G के बाद होगा आपको H I, ध्यान देंगे G से भी एक आपको पकड़ा रहा है, यहां से G H I बिल्कुल हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसके आगे तो बढ़ेगा नहीं और होगा भी नहीं, L से काउंट करिएगा, L M N O नहीं है, I J K नहीं हो रहा है, S T नहीं हो रहा है। S से हम लोग इधर से भी काउंट करेंगे, इधर से काउंट करेंगे तो होगा H I J K L M N नहीं हो रहा है, S T U V W X नहीं होगा, I J K L M नहीं हो रहा है, L ध्यान देंगे इधर से आपको काउंट करना है, L M N आ गया, देखिएगा L के बाद होना चाहिए था, L के बाद M, M के बाद N, यानी एक युग में यहां भी आपको लग गया, L M N चाहिए था, N है, इसके बाद G से G H I नहीं है, N O नहीं है, कितने युग में लग गए, एक युग में यहां 2 3 4, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 4। एक मेथड और मैं आपको बता रहा हूं कि आप अगर ऐसे नहीं करेंगे तो एक चीज और कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ध्यान देंगे नंबरिंग भी आप करके मेंटेन कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आप ध्यान देंगे, इसको हालांकि मैं नंबरिंग नहीं बताया हूं, इसलिए मैं उसका उपयोग नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आप देख लीजिए ये अल्फाबेटिकल जो पोजीशन में है 5 नंबर पर आता है, ये 14 नंबर पर, ये 7 नंबर पर, ये होता है 12 नंबर पर, ये होता है 9 नंबर पर, ये 19 नंबर पर, ये 8 नंबर पर। इन्हें से ध्यान देंगे 5 से काउंट करिए, 5 6 7, देखिए 7 आना चाहिए, 7 है, 8 9 9 भी आना चाहिए, 9 यहाँ है, ध्यान देंगे 10 11, ठीक है। उसी प्रकार 14 के बाद 15 नहीं है, 15 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 नहीं है, 7 के बाद 8 होना चाहिए नहीं है, 9 होना चाहिए बिल्कुल है, यहाँ भी एक लग गया, ठीक है। 9 के बाद 10 11 है ही, 12 के बाद होना चाहिए 13 या 9 है, इसके बाद 14 15 कोई नहीं है, इसके बाद कोई है ही नहीं। अब इधर से भी काउंट करते हैं आप, ध्यान देंगे H 8 के बाद 9 9 के बाद 10 11 12 13 14 नहीं है, 19 के बाद देखिएगा तो कोई है ही नहीं, 9 के बाद देखिएगा 9 10 11 12 13 कोई नहीं है, इस बार 12 के बाद करेंगे, 12 के बाद 13 14 है, 14 ऑलरेडी, इसका मतलब एक युग में यहाँ लग गया, 7 8 9 और कोई नहीं है, इसका मतलब यहाँ भी 4 है, तो इसका आंसर होगा 4। आप ऐसे भी मेंटेन कर सकते हैं। अगले टाइप की बात करेंगे हम अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।